ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो पिछले पाठ में हम लोगों ने त्वतलोर अधिकार ये पूरा प्रकरण देख लिया। अब इसके बाद आगे प्रकरण आ रहा है अथ भवनाद्यर्थकाः। तो भवनादि अर्थ में यहाँ पर प्रत्यय किए जाएंगे, भवन है ना, आगे विकार भी आ रहा है, फिर संजातमस्य, फिर प्रमाणमस्य, परिमाणमस्य है ना, अवयवः अस्य, इन सब अर्थों में बहुत सारे अर्थों में प्रत्यय किए जाएंगे। तो इन प्रत्ययों को कहेंगे भवनाद्यर्थकाः। भवनादि अर्थ है जिसके, उन प्रत्ययों को कहेंगे भवनाद्यर्थकाः। ठीक है ना। तो यही इस प्रकरण का नाम रख दिया है, भवनाद्यर्थकाः। ठीक, चलिए तो उस प्रकरण का आरंभ किया जाए। तो सबसे पहले भवन अर्थ में प्रत्यय करने के लिए सूत्र आ रहा है धान्यानाम भवने क्षेत्रे खञ्। ठीक है ना, धान्यानाम भवने क्षेत्रे खञ्। कितने पद है देख लीजिए। धान्यानाम इति षष्ठी बहुवचनान्तम, भवने इति सप्तम्येक वचनान्तम, क्षेत्रे भी सप्तम्येक वचनान्तम और खञ् इति प्रथमैक वचनान्तम। खञ् प्रत्यय करने वाला सूत्र है। ठीक है ना। किस अर्थ में कर रहा है खञ् प्रत्यय? तो भवन अर्थ में। किस अर्थ में? भवन अर्थ में कर रहा है। तो भैया भवन किसको कहते हैं? तो लोक में तो हम लोग भवन यानी कि मकान, मकान अर्थ करते हैं भवन का। लेकिन यहाँ पर क्या वही अर्थ लेना है कि क्या लेना है? तो वहीं पर वरदराजाचार्य वृत्ति में भवन शब्द का अर्थ दिखा रहे हैं, व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं। क्या लिखा है? भवति अस्मिन् इति भवनम। देखो यही बता दिया कि भवन यानी क्या है। तो कहा भवति अस्मिन्, भवति यानी कि उत्पद्यते, अस्मिन् जिसमें कुछ होता है, उत्पन्न होता है, उसको क्या कहेंगे? भवन कहेंगे। तो कुछ नहीं, भू धातु से अधिकरण अर्थ में ल्युट प्रत्यय किया गया है तो भवनम बनाया है। ठीक है ना। तो भवन करके मकान को लेना ऐसा कुछ नहीं है। भवति अस्मिन्, जिसमें उत्पन्न होता है कोई भी चीज़, जैसे धान्य आदि, चाहे कोई भी चीज़ जिसमें उत्पन्न होती है उसको कहेंगे भवन। आया कि नहीं आया? तो वही भवन अर्थ में करना है। तो चलिए अब अर्थ किया जाए। भवन अर्थ का तो समझ में आ गया। तो अब करो सूत्र का अर्थ क्या करेंगे? तो धान्यवाचक प्रातिपदिकों से। कैसे प्रातिपदिक से करना है? धान्यवाचक है ना, गेहूँ, मूंग आदि जो भी जितने भी धान्य होते हैं, उन धान्यवाचक प्रातिपदिकों से भवन अर्थ में खञ् प्रत्यय होता है। सूत्र से क्षेत्र को थोड़ी देर छोड़ दो, है ना, उसको बताते हैं। क्या बन जाएगा? धान्यवाचक प्रातिपदिक से भवन अर्थ में क्या होता है? खञ् प्रत्यय होता है। तो भवन अर्थ में खञ् होता है, समझ में आ गया। धान्यवाचक प्रातिपदिक से होगा, ये भी आ गया। लेकिन अब धान्यवाचक प्रातिपदिक कौन विभक्त्यंत होना चाहिए? समर्थ विभक्ति बताइए भाई। वो तो बता ही नहीं है ना, कि भाई वो धान्यवाचक प्रातिपदिक प्रथमांत होना चाहिए, द्वितीयांत होना चाहिए, कि षष्ठ्यंत होना चाहिए, कि सप्तम्यंत होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, सूत्र में धान्यानाम षष्ठी की है ना, तो उसी से क्या निर्देश से क्या निकाल लेंगे कि यहाँ पर षष्ठ्यंत होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब करिए अर्थ, क्या बन जाएगा? षष्ठ्यंतात् धान्यवाचकात् समर्थात् प्रातिपदिकात् भवने अर्थे खञ् स्यात्। लगा कि नहीं लगा? चाहे भवनम इति अर्थे खञ् स्यात्, कि धान्यवाचक षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से भवन अर्थ में क्या होता है? खञ् प्रत्यय होता है। लग गया कि नहीं लग गया? अब इसमें जोड़ा गया है क्षेत्र, है कि नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, वो भवन जो है उसका अर्थ तो कि उत्पन्न होता है जिसमें, है ना। तो वो तो कोई भी हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये विद्यालय है,
तो भव होता है जिसमें, तो ये पेन मान लीजिए, चाहे पुस्तक, ये सब पुस्तकें रखी है, तो पुस्तक है जिसमें करके इस विद्यालय को भी हम भवन कह सकते हैं, घर को भी भवन कह सकते हैं, है ना। जिसमें कोई चीज़ है, विद्यमान है, तो उसको हम भवन कह सकते हैं व्युत्पत्ति के अनुसार। तो यहाँ पर भवन अर्थ में सामान्य रूप से कहेंगे तो कोई भी अर्थ में होने लगेगा। तो कहा नहीं, भवन क्या होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए। आया कि नहीं आया, भवनम क्षेत्रम इति अर्थ है, इसलिए ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा कि वो भवन क्या हो, क्षेत्र हो। क्षेत्र मतलब खेत, है ना। जैसे वो भी, उसमें भी वो धान्य आदि उत्पन्न होते हैं, तो क्षेत्र भी भवन है। ये विद्यालय में पुस्तक आदि होते हैं, तो वो भी भवन है। भवन तो सब है, लेकिन हमको यहाँ पर भवन क्या लेना है, भवन पदार्थ क्या होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए। भवन एक क्षेत्रे, एक क्षेत्र जोड़ दिया, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से करना है, भवन करके कोई भी मकान, चाहे विद्यालय, चाहे और कुछ भी चीज़ नहीं ले लेनी। भवन पदार्थ क्या होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए। अब पूरा पूरा सूत्र का अर्थ बनाया जाए तो आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो करिए, षष्ठ्यंतात् धान्यवाचकात् समर्थात् प्रातिपदिकात् भवनम क्षेत्रम इति अर्थे, है ना। चाहे भवने क्षेत्रे अर्थे खई स्यात्, लगा कि नहीं लगा। देखो 1 नंबर टिप्पणी अब बनाइए। षष्ठी अंतात् धान्यवाची शब्दात् भवनम क्षेत्रम इति अर्थे खई प्रत्यय, शॉर्ट में लिख दिए। चलिए, तो कोई नहीं, सरल है, वही लिखा था, भवती अस्मिन् इति भवनम, अर्थ हो गया। अब उदाहरण देखें तो स्पष्ट हो जाए क्या कहना चाह रहे हैं। तो वही दिया, मुद्गानाम भवनम क्षेत्रम मौद्गीनम। तो मौद्गीनम ये तो उदाहरण हो गया। विग्रह, लौकिक विग्रह क्या कर रहे हैं, ध्यान से करिएगा। मुद्गानाम भवनम क्षेत्रम, मुद्ग उत्पन्न होते हैं जिसमें ऐसा खेत। आया कि नहीं आया। देखो, फसल के हिसाब से खेतों के नाम रख दिए जाएंगे इस सूत्र के द्वारा, है कि नहीं। तो कितना सुंदर सूत्र है कि नहीं है। सब आप खेतों को नाम दे सकते हैं कि इस धान्य का ये धान्य उत्पन्न होता है, ऐसा एक खेत है, तो उसको ये नाम कहा जाएगा। जैसे मुद्ग, मुद्ग कहते हैं मूंग को, तो मूंग उत्पन्न होते हैं जिस खेत में, है ना। मुद्गानाम भवनम क्षेत्रम, तो मुद्ग उत्पन्न होते हैं जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को कहेंगे मौद्गीनम। कितना सुंदर, उस खेत का नाम हो जाएगा मौद्गीनम। इतने सुंदर सुंदर शब्द मिल जाते हैं। तो यही तद्धित का वैशिष्ट्य है कि नहीं है, कि सब चीज़ों के लिए एक परफेक्ट एक आपको शब्द मिल जाता है, उचित शब्द मिल जाता है, सटीक शब्द मिल जाता है। तो चलिए प्रक्रिया की जाए। मुद्गानाम भवनम क्षेत्रम इति लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह करो। तो मुद्गा नाम था ना, तो मुद्ग आम और भवनम क्षेत्रम, इस अर्थ में क्या कर लिया जाए, तो खय प्रत्यय कर लिया जाए। आया कि नहीं। खय में खयावितौ, यकार की तो हलंत्यम से, और अरे खयावितौ कहाँ से होगा, प्रत्यय के आदि में ख की नहीं ना कोई करेगा, तो यही है, ख पूरा रहेगा। ध्यान रखिए, ऐसे ही नहीं बोल दीजिए अरे ख है ना, कौन करेगा कोई। लशक को तो दीते, अरे लशक को तो दीते क्या कहता था, प्रत्येक के आदि में लश कवर्ग की संज्ञा होती है। तो कवर्ग तो है भाई, प्रत्येक आदि में संज्ञा क्यों नहीं होगी। अरे भाई अतद्धिते कहा था, तद्धित में नहीं होती है। ध्यान रखिए सूत्र को, तद्धित वर्ज प्रत्ययाद्या लशक वर्गा इतः स्युः, वृत्ति याद रखेंगे तो ध्यान रहेगा, तब फंसेंगे नहीं। चलिए, तो नहीं होगी है ना, यकार ही इत होता है। लोग जल्दी जल्दी बोल देते खयावी, तो कृदंत में बोल देते, तद्धित में भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, यही इत है। तो चलिए, इत प्रत्यय है, खय प्रत्यय का स्वरूप भी जाने रहिए क्या क्या होता है। इत हो गया, तो अब आदि तद्धित सचाम आदि से आदि को वृद्धि वगैरह कार्य हो गए, जाने रहो। और प्रत्येक आदि में खकार है, उसको आय नहीं से क्या हो जाएगा, ई न हो जाएगा, है ना। तो ये सब कार्य कर लेना है। तो चलिए, मुद्ग आम ख, इस तद्धितांत मान करके प्रातिपदिक संज्ञा आम का लुक कर दो, मुद्ग ख, और प्रत्यय आदि खकार को ई न कर दो, तो मुद्ग इन, और इत था तो आदि अच को ऊ को वृद्धि औ कर लो, और मुद्ग में आकार का यस्य टीच से लोप कर दो, तो मौद्गीन ये बन जाएगा। और चूंकि वो क्षेत्र, खेत नपुंसकलिंग था, क्षेत्रम, तो उसी के अनुसार नपुंसकलिंग कर दिया मौद्गीनम, कि मुद्ग उत्पन्न होते हैं जिस क्षेत्र में, मुद्गानाम भवनम क्षेत्रम। आया कि नहीं आया।
तो उसको कहेंगे मौद्गीनम। ऐसे मान लीजिए गोधूमानाम क्षम्यताम षष्ठी का नहीं, गोधूमानाम भवनम क्षेत्रम, गेहूं का उत्पन्न होते हैं जिस खेत में, उसका नाम क्या हो जाएगा? तो करिए गोधूम, ये शब्द है गेहूं का वाचक, धान्य का वाचक, गोधूम आम और खई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? वही सब कार्य करना है। प्रातिपदिक संज्ञा शुभलू ख को ही न कर दो, आदि अच को वृद्धि कर दो, अकार का यस्य ति लोप कर दो, यस्य ति च से, तो क्या बन जाएगा? गोधूमीनम क्षेत्रम, है ना। देखो गेहूं उत्पन्न होते हैं जिस खेत में, उसको कहेंगे गोधूमीनम क्षेत्रम। लग गया? तो वही बना लेना। ऐसे धान्यवाचक कोई भी षष्ठ्यंत प्रातिपदिक हो तो उससे क्या कर लेना? अरे खई प्रत्यय कर लेना भवनम क्षेत्रम अर्थ में। चलिए फिर आया अगला सूत्र देखा जाए, व्रीहि शाल्योर ढक। देखो अपवाद आ गया उसका, धान्य नाम का, है ना, कि भैया वो धान्यवाची प्रातिपदिक क्या हो? व्रीहि हो अथवा शाली हो, तो उससे उस षष्ठ्यंत समर्थ प्रातिपदिक से क्या करना? अरे ढक प्रत्यय करना, है ना, भवनम क्षेत्रम, इसी अर्थ में। चलिए तो अपवाद आ गया कि भाई वो तो धान्य कोई भी हो तो करता, लेकिन व्रीहि और शाली के लिए, शाली रस्व इकारांत है, धान्य विशेष का वाचक है, तो उनसे क्या करना? अरे ढक करना, खई न करके ढक करना, तो खई का अपवाद हो जाएगा। क्या करना है? चलिए तो देख लो, व्रीहि शाल्यो हो षष्ठी द्विवचनांतम, उसका है ढक इति प्रथम एक वचनांतम। करो ढक में बाबू ध्यान रखिए कित है ना, तो किति च से आदि को वृद्धि वगैरह कार्य होगा, और प्रत्यय आदि ढ है तो उसको क्या हो जाएगा? अरे आय ने से क्या हो जाएगा? ए ढस्य ए आया था ना, ए आदेश कर देंगे, तो ये सब कार्य कर लेना। चलो तो उदाहरण देखे तो व्रीहि है पहले, है ना, धान का वाचक व्रीहि शब्द है, तो व्रीहीणाम भवनम क्षेत्रम, व्रीहि का धान को उत्पन्न होने वाला खेत, तो वही कर लो व्रीहि आम और भवनम क्षेत्रम अर्थ में खई को बांध के ढक कर लो। किस सूत्र से? व्रीहि शाल्योर ढक, तो ढक कर लिया। फिर प्रातिपदिक संज्ञा सुबलूक, ढ को ए कर दो, आदि अच को वृद्धि कर दो, व्रीहि में इकार का यस्य ति च से लोप कर दो, तो क्या बन जाएगा? व्रेहेयम, व्रेहेयम बना दिए। आया कि नहीं? ऐसे ही शाली नाम भवनम क्षेत्रम शालेयम, प्रक्रिया कर लीजिए, कोई ने ढक प्रत्यय कर देना है, ये कर दिए, आदि अच को वृद्धि करनी हो तो कर लेना, वरना तो दीर्घ ही है, आ ही है, इकार का लोप कर लेना, तो शालेयम व्रीहि शाल्योर ढक। लग गया? 2 नंबर लिखा होगा। षष्ठ्यंत समर्थ व्रीहि शाली शब्दाभ्याम भवनम क्षेत्रम इति अर्थे ढक, वही कर दिए, व्रीहीणाम शालीनाम भवनम क्षेत्रम इति विग्रह, सब कर दिए। चलो सरल है, ये कर लिए। फिर कौन आया? अहेयंगवीनम संज्ञायाम। अब भवन अर्थ का काम खत्म हो गया, भवन अर्थ में 2 सूत्र आ गए, अब दूसरा आ रहा है हेयंगवीनम संज्ञायाम। 2 पद है, हेयंगवीनम प्रथमैक वचनांतम, संज्ञायाम तो जानते ही है, सप्तम एक वचनांतम, 2 पद है। तो क्या आचार्य सूत्र से अर्थ कर लीजिए, संज्ञायाम, है ना, संज्ञायाम हेयंगवीनम निपात्यते। अरे आचार्य बना बनाया रख दिए, हेयंगवीनम, आया कि नहीं आया? हेयंगवीनम शब्द आचार्य ने बना बनाया रख दिया, कहा कि संज्ञा में, संज्ञावाचक में किसी की संज्ञा होने पर, नाम होने पर हेयंगवीनम निपात्यते, निपातन से कर दिया, है ना। अब आचार्य क्या लिख रहे देखो, यो गोदोह शब्दस्य हियंगुरादेशः विकारार्थे खई च निपात्यते। निपातन से क्या क्या कार्य किया जा रहा है, किस प्रकृति से, कौन सा प्रत्यय किस अर्थ में किया जाए, ताकि अर्थ समझ में आए, है कि नहीं है। और क्या क्या आदेश होगा, सब निपातन से क्या क्या कार्य होगा, उसको आचार्य वरदराजाचार्य स्पष्ट कर रहे हैं अपनी वृत्ति ग्रंथ में। तो देखो, यो गोदोह शब्दस्य हियंगुरादेशः, ये लिख दिए। यो गोदोह शब्द इतना लंबा चौड़ा है, देखते हैं उसका अर्थ क्या होता है, लेकिन ध्यान रखिए, यो गोदोह शब्दस्य हियंगुरादेशः, यो गोदोह शब्द है उसको हियंगु आदेश कर देना, और विकारार्थे खई च निपात्यते, 2 कार्य कर रहा है, ध्यान रखिएगा निपातन से। यो गोदोह शब्द से पहले तो विकार अर्थ में क्या करो, खई प्रत्यय करो, और वो जो यो गोदोह, ये जो खई की प्रकृति है, उस प्रकृति के स्थान पर हियंगु आदेश कर दो,
है ना। और शेष सब कार्य अन्य जो जो सूत्र है उसके द्वारा करिए आप अपनी तद्धित की प्रक्रिया के अनुसार, तो आपका हेयंगवीनम ये बन जाएगा। ठीक है ना। यही निपातन से 2 कार्य करा रहे हैं, तो चलिए किया जाए। अब पहले योगोदोह जो प्रातिपदिक बनाया वो योगोदोह है क्या, तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिए। दुह्यते है ना, पहले दोह का आप बता रहे अर्थ। दुह्यते इति दोह, दुह्यते असौ आया कि नहीं आया। जिसको दुहा जाता है उसको कहेंगे दोह। दुह धातु से कर्म अर्थ में प्रत्यय कर दिए तो दोह शब्द बन गया, है ना। दुह्यते असौ, है ना। जिसको दुहा जाता है, तो किसको दुहा जाता है, दूध को दुहा जाता है ना। अरे गाय को नहीं, गाय से दुहा जाता है ना। तो गाय तो अपादान होती है ना, कर्म थोड़ी न होती है। तो दुहा जाता है जिसको, है ना। तो किसको, क्षीर को, दूध को दुहा जाता है। तो दोह बराबर क्षीरम, वही लिखे है दुह्यते इति दोह क्षीरम। आया कि नहीं आया। दोह कहते हैं जिसको दुहा जाता है, वैसे दूध को कहा जाता है दोह। लग गया कि नहीं लग गया। दुह धातु से कर्म अर्थ में प्रत्यय कर लेना, कौन कर लेंगे, कहीं कर लेंगे। तो दोह बन जाएगा जिसका अर्थ है क्षीरम। लगा कि नहीं लगा। तो ये दोह तो समझ में आ गया, दोह मतलब दूध। आया कि नहीं आया। अब गोदोह गाय का दूध, है ना। गवाम दोह इति गोदोह, आया कि नहीं आया कि भाई गाय का दूध, है ना। फिर यह शब्द भी जोड़ा है, यह गोदोह। यस शब्द है, क्या है, यस प्रातिपदिक है सकारांत। यस कल का वाचक है, किसका वाचक है, कल का। कौन से वाले कल का, आने वाले कल का कि बीते हुए कल का, तो बीते हुए कल का, है ना। एक है श्वस अव्यय है जो कि आने वाले कल का, है ना, उसका वाचक है। लेकिन यस, यह मया एवं कृतम, मतलब कल मैंने ये किया था। तो यस है जो सकारांत है अव्यय, वो बीते हुए कल का वाचक है। तो वही जोड़ करके पूरा सब प्रातिपदिक बना। योगो दोह, क्या मतलब इसका कि कल दुहा गाय का जो दूध, कल का गाय का जो दूध है उसको क्या कहेंगे, योगो दोह। समझ में आया। कल आज का नहीं, आज का गाय का दुहा हुआ दूध नहीं, कल का जो दूध है ना, बीते हुए कल का जो दूध है, उस दूध को कहेंगे योगोदोह। बना कि नहीं बना। तो ये आपका प्रातिपदिक बन गया। अब इससे विकार अर्थ में खई करना है, तो वही देखो आगे विग्रह लिख रहे हैं। योगोदोहस्य विकार, यही कर लिए, है ना। योगोदोहस्य विकार, कि कल का जो गाय का दूध है उसका विकार, है ना, उसको कहेंगे हयंगवीनम। उसका विकार, कल के दूध का, गाय के दूध का विकार, उसको कहेंगे हेयंगवीनम बराबर नवनीतम। मक्खन को कहते है ना। कौन से मक्खन को, कल के दूध का जो बनाया हुआ जो मक्खन है ना। और वो दूध का दही बनाया, दही को मथ के फिर जो मक्खन निकालते हैं ना, तो उस नवनीत मक्खन को कहते हैं हेयंगवीनम। आया कि नहीं आया। तो चलिए वही किया है। योगोदोहस्य विकार, ये लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह करो, योगोदोह गस और विकार अर्थ में खय कर लो। किस सूत्र से, अरे इसी सूत्र से, हेयंगवीनम संज्ञायाम लिखा था ना, विकारार्थे खय च निपात्यते। तो खय निपातन से कर दो भैया, तो प्रातिपदिक संज्ञा कर दो, लुक कर दो घस का, है ना। और साथ ही साथ में ये सूत्र और काम क्या कराया था कि योगोदोह को हियंगु आदेश भी कर देना। तो पूरी प्रकृति के साथ में हियंगु आदेश कर दो। तो हियंगु ख ये न रहेगा, ख में क्या कर लिया जाए भैया, प्रत्यय आदि ख को इनो कर दिया जाए, है ना। तो क्या बन जाएगा, हियंगु इन, ये बन जाएगा। अब खई ईत था तो आदि अच को ई को वृद्धि अय कर लो। हियंगु में उकार है, अकार इकार तो है नहीं कि यश से से लोप कर दिए। तो क्या कार्य किया जाए, तो कार्य करो और गुण, वर्णांतस्य भस्य गुण स्यात् तद्धिते परे, तो ऊ को गुण वो कर दो और अवादेश कर दो। तो हेयंगव इनो मिला दो, हेयंगवीन, और नवनीतम को ध्यान में रख के हेयंगवीनम नवनीतम
मक्खन को कहते हैं नवनीतम। कहीं अमर को शादी में घी को भी बताया तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी यो गोदोह का विकार है तो बन जाएगा, नव घृतम भी बन जाएगा। क्या करना, हेयंगवीनम लगा, यो गोदोहस्य विकार हेयंगवीनम नवनीतम, तो ऐसे बनाया है आचार्य ने, बनाया सूत्र में रख दिया। तो हेयंगवीनम संज्ञायाम, आया कि नहीं, संज्ञा है ना नवनीत की चाहे घृत की जिसकी भी कहो। चलो ये कर लिया, तो ये कर दिया बाबू, हेयंगवीनम संज्ञायाम, खई प्रत्यय कर दिया इसी सूत्र से। चलिए फिर कौन आया, तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच। तो ध्यान रखिएगा भवनादि अर्थ में आदि से कौन कौन है, भवन अर्थ में 2 सूत्र आ गए, फिर ये विकार अर्थ में खई कराने वाला आ गया, अब दूसरा आ रहा है, अलग आ रहा है। चलिए क्या आया, तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच, तत् अस्य संजातम तारकादिभ्य इतच, 5 पद है। अब करो ध्यान से, तत् तत् कहाँ का है, तत्तेतानी प्रथमा में बनता है, द्वितीय में भी बनता है। कहाँ का है, तो प्रथमांत का अनुकरण है, ध्यान रखिएगा प्रथमांत का अनुकरण है। और लुप्त पंचमी कम पदम, ठीक है ना, तो तदिति प्रथमांतानुकरणम लुप्त पंचमी कम पदम। और अस्य, ये तो जान ही रहे, षष्ठी एक वचनांतम, संजातम प्रथम एक वचनांतम, तारकादिभ्य, तारका है आदि में जिसके, है ना, ऐसा गण बना दिया तो पंचमी का बहुवचन है। इतच जी प्रथमैक वचनांतम, इतच प्रत्यय कर रहा है, इतच में चकार चला जाता है, इत बचता है ना, तो इत नित कित कुछ होता नहीं है, तो आदि अच को वृद्धि का कोई प्रश्न नहीं रहेगा, इत रहेगा, है ना। तो चलिए प्रक्रिया देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो तत् था ना, तो क्या था, प्रथमांत का अनुकरण और लुप्त पंचमी के था, तो जोड़ दो, तारकादिभ्य के साथ जोड़ के क्या कर दिया जाए, प्रथमांतेभ्य, है ना, कर लिया जाए ना भाई, क्योंकि तारकादि बहुत है ना, तो उसके अनुसार वो कर ले, वरना प्रथमांतात् प्रातिपदिकात् भी कर देते, लेकिन तारकादिभ्य बहुवचन किया तो वैसे ही कर लो। प्रथमांतेभ्य तारकादिभ्य समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य, किस अर्थ में करना है, संजातम अस्य, संजातम को पहले बोल लो, अस्य बाद में बोल लो, इति अर्थे इतच स्यात्, यही तो कर दिए है ना। 3 नंबर देखो क्या लिखा है, प्रथमांतेभ्य संजातोपाधिकेभ्य तारकादि शब्देभ्य अस्य इति अर्थे इतच, यह अस्य अर्थ में कह रहा है, ठीक है ना। और संजात को उपाधि बना दिए, ये सब कर दिए, लेकिन चलिए जैसे बुला रहे वैसे बोलिए, ऐसे उपाधि थोड़ा खींचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा अर्थ करिए, है ना। क्या कर लिया जाए, प्रथमांतेभ्य तारकादिभ्य समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य संजातम अस्य इति अर्थे इतच स्यात्, लगा कि नहीं लगा, तारका आदि गण पठित प्रथमांत प्रातिपदिकों से संजातम अस्य उत्पन्नम अस्य इति अर्थे, है ना। क्या कर लिया जाए, इतच प्रत्यय कर लिया जाए। उदाहरण देखें तो समझ में आए, तारकादि गण में सबसे पहला तारका शब्द है, किसका वाचक है, तारका शब्द तारे का वाचक है ना। तारे होते हैं ना जो आकाश में रात को उगते, तो तारका है ना, तो तारका, अब उसका बहुवचन में तारका, क्योंकि एक तो होते नहीं, 1 2 तो होते नहीं, बहुत होते, तो वही बहुवचन कर दिए रमा की तरह, तारका संजाता अस्य, आया कि नहीं, तारका संजाता, वो विसर्ग नहीं लिखा संधि के कारण, तारका संजाता अस्य, ये कर दिए, है ना, ये कर रहे। क्या अर्थ होगा इसका, तो तारे उत्पन्न होते हैं जिसके, है ना, उत्पन्ना अस्य, संजात मतलब उत्पन्न, है ना, उत्पन्न होते हैं, अस्य अस्य मतलब जिसके आकाश में उत्पन्न होते हैं, तो उस आकाश का नाम हो जाएगा तारकितम। क्या हो जाएगा, तारकितम नभः, देखो नभः लिख दिया, नभः मतलब आकाशम, नभः नभसी नभांसी नपुंसकलिंग में चलता है, तो तारकीतम नभः, कि तारे उत्पन्न हुए हैं जिसके, है ना, तो वैसे आकाश को कह देंगे जिसमें तारे उत्पन्न हुए हैं, तो उसको कहेंगे तारकितम नभः। तो चलो बनाओ, तारकाः संजाताः अस्य, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, तारका चस
और संजातम संजाता अस्य, इस अर्थ में क्या कर लेंगे भैया, इतच प्रत्यय कर लो, इतच का इत रहेगा, प्रातिपदिक संज्ञा, जस का लुक कर दो, तार का इत, ये बन जाएगा। अब इत में कोई इत नित्कित है नहीं, आदि यच को वृद्धि का इधर प्रश्न नहीं, पहले ही बता चुके। क्या कर लिया जाए, इत पर रहते इधर भ संज्ञा है ही यच भम से, तो यश से तिच से आकार का लोप कर दो, क्या करना है तारकित मिला दो, तारकित बन गया। और चूंकि विशेष्य क्या है नभ है, तो उसको ध्यान में रख के तारकितम नभः, कि तारे उत्पन्न हुए हैं जिसके, ऐसा नभ है ना। तो दिन में तो दिन वाला, दिन में जो नभ होता है आकाश होता है उसको तो नहीं ना कहेंगे तारकितम, नहीं कहेंगे क्योंकि तारे उत्पन्न नहीं हुए होते। रात को जो आकाश में तारे उत्पन्न हुए होते तो उसको कहेंगे तारकितम नभः, नहीं कहते आज तो तारे निकले हैं तो उसको तारकितम नभः, नहीं निकले हैं तो तारकितम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे। चलो लगा कि नहीं लगा। तो तारकाः संजाताः अस्यो, ये लौकिक विग्रह, और तारकितम ये उदाहरण हो जाएगा, नभ ये आपका पदार्थ हो जाएगा विशेषीभूत। चलिए तो यही है, लग गया, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ना। लगा, अर्थ बोल लिया जाए एक बार। तो प्रथमांतेभ्यः तारकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः संजातम अस्य, संजातम मतलब उत्पन्नम, अस्य मतलब जिसके, है ना, उत्पन्न हुआ है जिसका, उस अर्थ में क्या कर लेंगे इतच प्रत्यय कर लेंगे। चलिए ये कर लिया तारकित। फिर क्या बनाया पंडितः, पंडितः बना दिया। देखो पंडित शब्द कितना प्रसिद्ध है, तो कैसे बना, तो ऐसे ही बनाना है। ये देखो टिप्पणी लिखी होगी नीचे, वही 3 नंबर में ही आगे लिखा था, पंडित इत्यस्य तु, पंडित के लिए लिख रहा है, सद असद विवेकिनी बुद्धि ही पंडा। पहले पंडा का अर्थ बता रहे, पंडा मतलब क्या, तो सद असद विवेकिनी बुद्धि ही पंडा। सत और असत का विवेक करने वाली जो बुद्धि होती है कि ये वस्तु सत है ये असत है, ऐसी बुद्धि जो होती है उस बुद्धि का नाम हो जाएगा पंडा। और सा संजाता अस्य, वो उत्पन्न हुई है जिसकी, ऐसी बुद्धि जिसके पास है, जिसको उत्पन्न हुई मिली है, उसको कहेंगे पंडितः। सबके पास नहीं ना होती है, सद असत करने वाली बुद्धि सबके पास नहीं होती है, तो सबको हम लोग नहीं कहते कि ये पंडित है। पंडित किसको कहेंगे कि जिसके पास क्या हो, सद असद, ये वस्तु सत्य है ये वस्तु असत्य है, इस तरह का विवेक करने वाली पंडा, अपना पंडा बुद्धि है जिसके पास, उसको कहेंगे पंडित। तो वही लिख दिए, पहले पंडा का अर्थ बताए, फिर पंडित का विग्रह बता दिए। तो पंडा मतलब क्या, तो याद रखना, बहुत काम की चीज़ है। सद असद विवेकिनी बुद्धि ही पंडा, आया कि नहीं आया। सद और असत का विवेक करने वाली बुद्धि को कहते हैं पंडा, आया कि नहीं आया। हर किसी बुद्धि को नहीं कहते हैं पंडा, आया कि नहीं। चलिए, सा संजाता अस्य, सा मतलब वो पंडा संजाता अस्य, तो यही विग्रह करिए, पंडा संजाता अस्य, पंडा उत्पन्न हुई है जिसकी। तो चलो, तो पंडा संजाता अस्य, तो पंडासु और संजाता अस्य, इस अर्थ में क्या कर लिया जाए, इतच प्रत्यय कर लिया जाए, प्रातिपदिक संज्ञा, सु का लुक, पंडा इत ये रहेगा, आकार का ये से से लोप कर दो, मिला देना है पंडित, और पुल्लिंग में पंडित, लगा कि नहीं लगा। यही तो कर दिए, इति विग्रह पंडित। आकृति गणो वयम, लिख दिए कि भैया ये तारक आदि जो गण है वो आकृति गण है, मतलब इतच प्रत्ययांत दिखे, है ना कोई, तो फिर उसको क्या किया जाए, संजातमस्य अर्थ में इतच प्रत्ययांत दिखे तो उसको इस गण में मान लेना, अन्य किसी से सिद्ध न हो पाए, इतच प्रत्ययांत हो, संजातमस्य अर्थ में करना हो, तो इसको इस गण में मान लेना, आकृति गण हो यम, आया कि नहीं आया। तो चलिए, वैसे भी तारका आदि बहुत लंबे चौड़ा गण लिखा है, बहुत सारे शब्द उसमें लिखे हैं, कम से कम वो तो बना ही लेने चाहिए, उसके बाद यदि कोई शब्द मिलता है तो वो भी इस गण में मान लेना चाहिए। चलिए, एवं देखो टिप्पणी आगे लिखे, एवं लज्जितः, इसी तरह ये सब शब्द बनेंगे, लज्जितः, तृषितः, पुष्पितः, फलितः, पुलकितः, रोमांचितः इत्यादि, ये जितने भी है सब ये इतच प्रत्ययांत है। तो लज्जितः बनाया, तो करो लज्जितः कैसे बनेगा, तो कौन है, लज्जा, लज्जा संजाता अस्य,
कि जिसको लज्जा उत्पन्न हो गए हो उसको कहेंगे लज्जित, नहीं कहते बहुत लज्जित हो गया ये व्यक्ति, तो लज्जा संजाता अस्य, लज्जा मतलब शर्म, तो लज्जा संजाता अस्य, तो लज्जासु और संजाता अस्य अर्थ में इतच कर लो, सब वही प्रक्रिया करनी, आकार का लोप कर देना है, तो लज्जितः ये बन जाएगा, ठीक है ना। फिर तृषितः, तो तृषा संजाता अस्य, तृषा मतलब तृष्णा है ना, तृष्णा पिपासा, उसको क्या कहेंगे, किसी विषय की वासना, संजाता अस्य, किसी को तृष्णा हो गए हो तो उसको कहेंगे तृषितः, प्रक्रिया वही बन जाएगी। पुष्पितः, तो पुष्पितः नहीं कहते, पुष्पित वृक्ष है, पुष्पितः वृक्षः, तो कैसे बनाएंगे, तो पुष्पम संजातम अस्य, चाहे बहुत सारे पुष्प होते तो पुष्पाणि संजातानि अस्य, कि पुष्प उत्पन्न हो गए जिसके, ऐसे वृक्ष को क्या कहेंगे, पुष्पितः, है ना। तो ऐसे ही बना लेना है। अब जितने भी लिखे फलितः, नहीं कहते फलित वृक्ष है, तो फलम संजातम अस्य, फल उत्पन्न हुआ है जिसका, चाहे फलानि संजातानि अस्य कर लो, अरे वो देख करके उसमें कर लेना है, विभक्ति ध्यान रख लेनी है। तो फलम संजातम अस्य इति फलितः। पुलकितः, पुलकितः में क्या है भाई, पुलकः शब्द है, क्या है पुलकः, पुल्लिंग में चलता है, रोमांच का वाची है ना, तो पुलकः संजातः अस्य, कि रोमांच हो गया है जिसको, उसको क्या कहेंगे, पुलकितः, नहीं कहते पुलकित तनु, है ना, तो मतलब पुलक रोमांच हो गया है जिसको, उसको कहेंगे पुलकित। ऐसे ही रोमांच शब्द भी है, तो रोमांचः संजातः अस्य, रोमांचितः, नहीं कहते रोमांचित हो गया, तो वही यही सब इतच वाले हैं। कितने प्रसिद्ध शब्द है। दीक्षा संजाता अस्य, दीक्षा संपन्न हो गई जिसकी, दीक्षा उत्पन्न हो गई जिसकी, उधर सूर्य, हाँ ऑनलाइन चल रहा है पास है, हाँ अभी एग्जाम चल रही है पीछे के कमरों में, अब जाना हो तो आवाज़ नहीं करिएगा, जा सकते, एक बार देखना हो तो देख सकते, इधर पीछे गैलरी से जाइए, एग्जाम चल रही है, कुछ फोन वोन मतलब बात नहीं करिएगा। चलिए क्या, तो दीक्षा संजाता अस्य, दीक्षा जिसकी हो गए हो तो उसको क्या कहेंगे, दीक्षितः, कहते हैं ना दीक्षित हो गए, तो दीक्षा संजाता अस्य। तो चलिए ऐसे हजारों शब्द बन जाएंगे, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, काम का है, याद रखिएगा। तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच, लगा कि नहीं लगा। चलिए फिर क्या आया, आगे चला जाए, ये संजातम अस्य अर्थ में हो गया। अब आगे आ रहा है, क्या आ रहा है, चलो, प्रमाणे द्वयसज दघनई मात्र चह, सूत्र आ गया, प्रमाणे द्वयसज दघनई मात्र चह। चलिए सरल सूत्र है एकदम से, है ना, बस ध्यान दे दे। चलिए कौन क्या कर रहा है, तो देखिए कितने पद है, प्रमाणे इति सप्तमी एक वचनांतम, द्वयसज दघनई मात्र चह, ये प्रथमा का बहुवचन है ना, द्वयसच दघनच मातरच, तीन प्रत्यय करता है, तीनों का इतरेतर द्वंद्व कर देंगे तो प्रथमा बहुवचन में बन जाएगा द्वयसच दघनई मात्र चह। ये द्वयसच, च को ज कर दिया है जलाम जसोंते से, तो ज हो गया। दघनच, दघनच था, ये भी चकारांत था, लेकिन उसको जस तो कर दिया, फिर म पर रहते वो कर दिया, यरो नुनासिक हुआ तो यहाँ हो जाएगा ना, तो वही, और मात्रच तो साफ साफ दिख ही रहा है। तो ये तीनों का कर लो, द्वय सच च दघनच च मात्रच च इति द्वयसज दधनग द्वयसज दघनई मात्र च, प्रथमा बहुवचन का हो जाएगा। चलिए तो ध्यान रखिएगा, यही है, दो पद है इस सूत्र में। और क्या लिख रहा है, वृत्ति में अर्थ लिख रहा है, तदस्य इति अनुवर्तते, भैया इसमें तद और अस्य की अनुवृत्ति ले आना ऊपर के सूत्र से। अरे वो 36 वाला तदस्य संजातम था ना, तो वहाँ तदस्य ले आओ, तो तद वही आया है, तो प्रथमांत प्रातिपदिक से हो गया, निकल जाएगा, है ना। और अस्य भी आ गया, तो यहाँ पर लेकिन संजातम नहीं आ रहा है, संजातम अस्य अर्थ में नहीं करना, किस अर्थ में करना, प्रमाणम अस्य, है ना। अभी देखते हैं, प्रमाणम अस्य इस अर्थ में कर देना। और कौन कौन प्रत्यय होगा, तो द्वयसच प्रत्यय, दघनच प्रत्यय और मात्रच प्रत्यय, सरल है एकदम से।
तीन प्रत्यय करता है। ठीक है, 4 नंबर देखे क्या लिखे हैं। प्रमाणे विद्यमानात् प्रथमान्तात् अस्य इति निर्दिष्टे प्रमेये अर्थे त्रयः एते प्रत्ययाः स्युः। 3 प्रत्यय होते हैं। अब ये थोड़ा ऐसे लिख दिए, अब ध्यान दीजिए अपना बनाया जाए। प्रमाणे विद्यमान जोड़ दीजिए, प्रमाणे सप्तमी अंत था ही तो उसको कर लीजिए। प्रमाणे विद्यमानात् प्रथमान्तात् प्रातिपदिकात्, तत्से प्रथमान्तात् निकल जाएगा ना, तो प्रथमान्तात् प्रातिपदिकात् ये तीनों प्रत्यय होते हैं बारी बारी से। तो दघन द्वय सच दघनच और मातरच प्रत्यय कर देना। किस अर्थ में करना है, तो अस्य आया था तो वही इन्होंने लग दिया अस्य इति निर्दिष्टे प्रमेय अर्थे। तो इसको थोड़ा और स्पष्ट कर लो ना, ऐसे उलझाने से नहीं होगा। प्रमाणम अस्य इस अर्थ में कर लो, है ना। प्रमाणम अस्य अस्य अर्थ में करना है मुख्य रूप से। तो चलो, प्रमाण अर्थ में विद्यमान यदि कोई प्रातिपदिक रहेगा तो उसे अस्य अर्थ में, चाहे प्रमाणम अस्य स्पष्ट बोलना हो तो प्रमाणम अस्य इस अर्थ में क्या करना है, ये प्रत्यय करने हैं। तो देख लीजिए तीनों प्रत्यय का स्वरूप देख लीजिए। द्वय सच है, चकार की हलंत्यम शीत संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा तो द्वय स ये रहेगा पूरा का पूरा। दघनच उसमें भी चकार चला जाएगा तो दघन बचेगा, और मात्रम में चकार चला जाएगा तो मात्र बचेगा। लगा कि नहीं लगा। तो 3 ठो आपके प्रत्यय है। तो किया जाए, अब उदाहरण देखे तो समझ में आए भाई। उरु प्रमाणम अस्य उरुद्वयसम उरुदघ्नम उरु मात्रम, तीनों का एक ही तरह का विग्रह करके बना दिया है ना। अरे एक ही विग्रह ये कर दिए। उरु प्रमाणम अस्य, उरु उरु किसको कहते हैं, जंघा को कहते हैं ना। तो जंघा है प्रमाण जिसका, जिस जल का, मान लीजिए नहीं कहते हैं कि ये जंघा भर पानी है ना, नदी में यहाँ तक इस सीढ़ी तक जंघा तक पानी है। तो उरु ये जंघा क्या हो गए, प्रमाण हो गए ना। तो प्रमाण अर्थ में विद्यमान ये जो उरु प्रातिपदिक है उससे प्रमाणम अस्य अर्थ में ये तीनों प्रत्यय कर लेंगे तो क्रम से तीनों रूप बन जाएंगे। लगा कि नहीं लगा। तो उरु प्रमाणम अस्य, ये उरु लिखे है ना, उरु। तो कहाँ, चूँकि जंघा 2 होती है ना तो इसीलिए क्या कर दिए, द्विवचन कर दिए। तो उरु, वरना उरु उरु ऐसे चलता है तो वही उरु लिखा है। उरु प्रमाणम अस्य की जंघा प्रमाण है जिसकी, जिस जल आदि की, उसका नाम हो जाएगा। तो चलो करा जाए। अलौकिक विग्रह करो। उरु औ द्विवचन का है ना, तो उरु औ और प्रमाणमस्य अर्थ में, चूँकि ये देखो प्रमाण अर्थ में है ना, यहाँ पर ये उरु शब्द जंघा जंघा का वाचक उरु शब्द किस प्रमाण को बताने के लिए आया है। तो प्रमाण अर्थ में विद्यमान प्रथमांत प्रातिपदिक कौन हो गया, उरु औ बन गया। तो उससे प्रमाणमस्य अर्थ में तीनों प्रत्यय कर लेने हैं। तो उरु औ और प्रमाणमस्य अर्थ में द्वय सच कर लो, दघनच कर लो और मात्रच कर लो। प्रातिपदिक संज्ञा चकार का लोप तीनों में कर ही देना है। प्रातिपदिक संज्ञा औ का लुक कर दो। तो उरु द्वय सम, जलम को ध्यान में रख के कर दिए। उरु दघनम और उरु मात्रम, ये बन गया। बना कि नहीं बना, सरल है। अभी इतनी कुछ था नहीं, आदि को वृद्धि करनी नहीं है। और चूँकि द्वय सच दघनच मात्रच यकार आदि अजादि है नहीं तो पूर्व की भ संज्ञा होगी नहीं, तो और गुण वगैरह भी कुछ नहीं लगना, तो बस मिला देना था। तो वही कर दिए। उरुद्वयसम उरुदघनम उरु मात्रम, ऐसे ही जानू शब्द हो मान लीजिए, ये नहीं कि उरु ही हो तब होगा। यहाँ कोई वो नहीं गणवण बनाया है कुछ, कोई भी प्रमाण अर्थ में विद्यमान प्रातिपदिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जानू हो, जानू है ना जंघा का वाचक, जानू हो है ना घुटनों का वाचक, तो जानू प्रमाणम अस्य तो कर लेना है। तो जानू द्वयसम जानू दघनम जानू मात्रम जलम अस्ति, है ना कि ये घुटनों भर जल है। तो इस तरह से अनेक उदाहरण इसके भी हो जाएंगे। ये भी बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। तो वही 4 नंबर लिखे थे। यही अर्थ कर दिया, ठीक है ना। प्रमाणे विद्यमानात् प्रथमान्तात् प्रातिपदिकात् प्रमाणमस्य इति अर्थे द्वय सच दघनच मात्रच एते त्रयः प्रत्ययाः स्युः, ऐसे ही स्पष्ट बोल दिया जाए।
वही 4 नंबर लिख दिए। प्रमाणे विद्यमानात् प्रथमांता तस्य इति निर्दिष्टे अर्थे प्रमेये अर्थे, अरे प्रमेय न होगा वो पदार्थ जो जलादि होगा, तो त्रय एते प्रत्ययाः स्युः ऐसे कर लेना है ना। आगे कुछ लिख रहे बात, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। हम लोग तो सूत्र लगा ही लिए, बन ही गया सब। अब कुछ विशेष बात इस सूत्र में ध्यान देने लायक है। तत्र परिच्छेदक मात्रे मात्रच, 3 प्रत्ययों में जो मात्रच प्रत्यय है कि नहीं है, कितने नंबर का है? तीसरे नंबर का है। वो परिच्छेदक मात्रे मतलब कोई भी परिच्छेदक हो, परिमाण हो, मापक कोई भी पदार्थ हो तो उसमें हो जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ को मापना हो, मापक मात्र में हो जाएगा। आया कि नहीं आया? चाहे लंबा मापना हो, चाहे चौड़ा मापना हो, है ना। अरे मापक तो बहुत सारे होते हैं ना, जैसे दीवार आदि लंबे पदार्थ को मापने के लिए भी होते हैं, परिच्छेदक पदार्थ होते हैं, है ना। होते कि नहीं होते हैं, वो भी मापना होता है। फिर ऐसे लंबा चौड़ा खेत आदि को मापना हो तो वो भी मापना हुआ। तो यहाँ पर कह रहे मात्रच प्रत्यय तो परिच्छेदक मात्रे, मापक मात्रे, मापने वाला मापक कोई भी हो तो उसमें हो जाएगा। आया कि नहीं आया? आद्यो द्वौ, आद्य दो प्रत्यय है ना। कौन कौन? द्वय सच और दघनच, ये दो ऊर्ध्वमाने एव, ऊर्ध्वमान में मतलब ऊंचाई यदि मापनी हो, दीवार आदि की जैसे जल आदि की ऊंचाई मापनी हो, है ना, तो ये उसी में ये प्रत्यय होंगे। कहा कि भैया ऐसा कहाँ लिखा है? इसमें लिखा प्रमाण अर्थ में हो जाएंगे भैया, प्रमाणमस्य इस अर्थ में हो जाएंगे। ये कहाँ लिखा है कि ये ऊर्ध्वमान को में ही होंगे, ये सब मापक में हो जाएगा? ऐसे कहाँ लिखा है? तो कहा तथाच भाष्यम, भाष्य इसमें प्रमाण है। क्या प्रमाण है? तो भगवान भाष्यकार पतंजलि जी ने कहा है प्रथमश्च द्वितीयश्च ऊर्ध्वमाने मतौ मम, कि इसमें प्रथमश्च द्वितीयश्च, प्रथम प्रत्यय तीनों में प्रथम कौन है? द्वयसच, और द्वितीय कौन है? दघनच। तो ये दोनों प्रत्यय ऊर्ध्वमाने मतौ मम, कि ये ऊर्ध्वमान में ऊंचाई को मापना जब हो तब वहाँ पर ऊर्ध्वमान में ही मतौ मम स्वीकृतौ मम, मेरे द्वारा ये दोनों अर्थ में ये ऊर्ध्वमान में ही स्वीकृत किए गए हैं। मात्रज में ऐसा नहीं, मात्रज तो मतलब चौड़ा भी मापना हो तो वहाँ भी हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यही बात एक थोड़ी ध्यान रखनी है आपको, है ना। चलिए, तो जैसे हम लोगों ने इसीलिए जल आदि को बनाया ताकि ऊंचाई मापनी थी ना, तो वहाँ तो पहले 2 भी हो जाएंगे और मात्रा तो सब में होता है तो वो भी हो जाएगा, है ना। दीवार आदि को भी मापना हो तो वहाँ भी हो जाएगा। चलिए, तो यही बात है। उरु प्रमाणम अस्य जलस्य तज्जलम उरुद्वयसम उरुदघ्नम उरुमात्रम। अब खेत आदि को मान लीजिए मापना हो कि इतना लंबा खेत है, इतना है प्रमाण जिसका, ऐसा खेत आदि होगा तो वहाँ पर पहले 2 प्रत्यय नहीं होंगे, मात्रच हो जाएगा। बस यही कहना था, है ना। जब ऊंचाई को ऊर्ध्वमान को हो तो वहाँ पर ये हो जाएगा, पहले 2 भी हो जाएगा, मात्रच तो होना ही है, सब में हो जाता है। चलिए, तो ये कर लिया, लगा, तो यही है। अब आगे चले, बहुत हो गया, प्रमाणमस्य अर्थ भी कर दिए। फिर क्या आया? यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप, यही आया सूत्र, यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप। कितने पद देखिए, अब ऐसे ही चलाना है सब। यत्तदेतेभ्यः, यत तद और एतद तीनों का इतर इतर द्वंद्व कर दिए। पंचमी के बहुवचन में यत्तदेतेभ्यः, पंचमी बहुवचनांतम, परिमाणे सप्तमी, जान ही रहे, वतुप प्रथमा है ही। तो चलिए, वतुप प्रत्यय करने वाला सूत्र है ना। तो इसमें भी ऐसे ही अर्थ करो, परिमाणे विद्यमानात्, परिमाण में, परिमाण कहते हैं माप को ना, तो परिमाण में विद्यमान यत तत् और एतत् प्रातिपदिक यदि हो तो उससे क्या करना, और एक किस अर्थ में करना, तो ये सब नहीं लिखा है यहाँ पर, वतुप प्रत्यय करना है लिखा है। तो वही तदस्य की अनुवृत्ति ले आना है इसमें, तदस्य इति अनुवर्तते। तो तत् से क्या पता चल जाएगा कि ये यत तद और एतत् क्या होने चाहिए, प्रथमांत प्रातिपदिक होने चाहिए, है कि नहीं है। और किस अर्थ में होगा, तो अस्य अर्थ में हो जाएगा। परिमाणम अस्य स्पष्ट करना हो तो ऐसे बोल देना। तो अब कर लो, तदस्य आ जाएगा तो अब बन जाएगा
प्रथमान्तेभ्यः यत्तदेतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परिमाणम अस्य इति अर्थे वतुप प्रत्ययः स्यात्, ये कर देना। और यत तद और ये तद क्या होना चाहिए? परिमाण अर्थ में विद्यमान होने चाहिए। जैसे वहाँ प्रमाण अर्थ में कहा था, वैसे यहाँ परिमाणे सप्तमी थी ना, तो परिमाण अर्थ में विद्यमान होने चाहिए। तो अब वृत्ति बोलो एक बार साफ साफ। परिमाणे विद्यमानेभ्यः यत्तदेतेभ्यः प्रथमान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परिमाणम अस्य इति अर्थे वतु प्रत्ययः स्यात्। लगा कि नहीं लगा? वही लिखे हैं 5 नंबर, देखो क्या लिखे हैं, प्रमाणोपाधिकेभ्य। अरे प्रमाण यहाँ कहाँ है 5 नंबर में भाई? ये तो परिमाण आ गया ना, तो परिमाणोपाधिकेभ्य गलत छपा है, उसको बना लीजिएगा टिप्पणी में। परिमाणोपाधिकेभ्य, ये उपाधि जोड़ रहे हैं, कहने का तात्पर्य परिमाण अर्थ में विद्यमान जो प्रथमांत कौन कौन, यत तद और ये तद, तो शब्देभ्य अस्य इति अर्थे वधु अस्य अर्थ में, तो परिमाणम अस्य कह दो तो और स्पष्ट हो जाएगा कि परिमाण है जिसका इस अर्थ में वधु प्रत्यय होता है। कितना सरल है। चलिए, तो बन गया। ये सब बहुत प्रसिद्ध है, बार बार इनके शब्द प्रयोग हम लोग प्रयोग करते हैं, हिंदी आदि भाषा में भी करते हैं। आया कि नहीं? तो इसीलिए जानना चाहिए बहुत अच्छे से। चलिए, तो अब बनाए करा जाए। यत तद और ये तद है, तो सबसे पहले यत आ रहा है, यत प्रातिपदिक, तो उसमें कर लो, प्रथमांत से करना है ना। तो यह इन्होंने यत कर लिया सामान्य रूप से, तो नपुंसकलिंग भी कर सकते हो, या भी कर सकते हो, यह भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। यह परिमाणम अस्य, चाहे यत परिमाणम यस्य या परिमाणम अस्य, जो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यत शब्द प्रथमांत होना चाहिए, लिंग चाहे कोई सा भी हो, कि जो परिमाण है इसका, हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? यत का मतलब जो, कि जो परिमाण है इसका, है ना, कहते हैं इतने परिमाण का है, जितने परिमाण का है ये पदार्थ, उतने परिमाण का है, तो ये इन सब उतने, जितने, इतने, इस सब को बताने के लिए शब्द है, तो वही यत शब्द है। तो जो परिमाण है इसका, यही ना हिंदी हो जाएगा। तो यत परिमाणम अस्य, ये लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह कर लो, यत सु और परिमाणम अस्य अर्थ में वतुप कर लो भैया। किस सूत्र से? यत तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप, तो वतुप कर लिया। प्रातिपदिक संज्ञा कर, वतुप में जाने रहो, प्रकार की हलंत्यम से, उकार की उपदेश जनुनासिक इत से, इत संज्ञा तसे लोप से लोप हो जाएगा। वत शेष रहता, क्या शेष रहता? वत। तो चलिए, प्रातिपदिक संज्ञा सु का लुक कर दिए, तो यत वत ये स्थिति बन जाएगी। क्या बन जाएगी? यत वत। ऐसे ही मान लीजिए तत्परिमाणमस्य, ये भी कर लो, सबका बराबर कर लिया जाए साथ ही में। तत्परिमाणमस्य, उतना परिमाण है जिसका, है ना, तो तत्परिमाणमस्य, तो यहाँ भी तत्सु और वतुप वगैरह करके वही प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक करके तत्वत ये बन जाएगा। ऐसे ही एतत् परिमाणमस्य, यह परिमाण है जिसका, है कि नहीं है? तो इसमें भी क्या बन जाएगा? अरे वतुप कर लेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक कर लेंगे, तो एतत्वत, तो 3 स्थितियाँ बन गई एक साथ। यतवत, तत्वत, एतत्वत, ये स्थिति बन गई, है ना। अब आगे कार्य किया जाए तो क्या किया जाए भैया? तो ध्यान रखिए, एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, पहले पढ़ चुके हैं। आ सर्वनाम्नः, कौन सूत्र पढ़े हैं? आ सर्वनाम्नः, ठीक। तो देखिए उसमें आ सर्वनाम्नः में क्या कहा था वो, कि सर्वनाम को आत्व होता है। क्या बोला था? सर्वनाम को आत्व होता है, लेकिन कब होता है? कभी भी नहीं हो जाता है। तो उसके लिए बोला था दृग दृश वतुषु, पढ़े थे ना हम लोग। अरे वो आया था तेदादिशु दृशो नालोचने कंच वगैरह पढ़े थे ना, कहीं प्रत्यय और क्वीन प्रत्यय करने वाला सूत्र। तो वहाँ पर सूत्र आया था आ सर्वनाम्नः, सर्वनाम को आत्व होता है। दृक् दृश वतुषु, मतलब दृक् पर में हो, दृश्य पर में हो, चाहे वतुप प्रत्यय पर में हो। तो ये देखो वतुप पर में है, तो सर्वनाम है ना, ये यत तत् और ये तत्, इन सब की सर्वनाम संज्ञा कौन कर देता है? सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्वादि गण में आए हैं, तो इनकी सर्वनाम संज्ञा है, तो इनको आत्व हो जाए, वतुप प्रत्यय परे रहते। तो यत को आत्व कर लो, वतुप परे रहते, तो अंतादेश त को आ हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ कर लेंगे, तो या वत। ऐसे ही तत् में भी कर लो तो तावत, और ये तत् में भी कर लोगे, अंतादेश कर लो, सवर्ण दीर्घ कर लो, तो एतावत, ये प्रातिपदिक बन जाएंगे। क्या प्रातिपदिक बने? यावत,
तावत और एतावत तीनों प्रातिपदिक बन गए। अब इसका प्रथमा में पुल्लिंग में रूप लिख दिए यावान तावान एतावान। अब वो आप बना लीजिए, है ना। अरे षडलिंग तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो कैसे बनेगा? तावत यावत और यावत तावत और एतावत प्रातिपदिक बन गया। प्रातिपदिक संज्ञा है ही, सु लाएंगे। एक बार बता दे रहे, चलो क्या क्या कार्य करना है, ठीक है ना। तो सु लाएंगे। अब क्या कार्य कर लिया जाए? तो यहाँ पर उपधा दीर्घ कर लिया जाए। तो उपधा दीर्घ कौन करेगा? सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध हो तो करेगा नहीं, क्योंकि नांत नहीं न है। यावत तावत एतावत सप्तांत है, वो भी नहीं कर पाएगा। कौन करेगा फिर? शांत महतः संयोगस्य, तो वो भी नहीं करेगा। शांत कहाँ संयोग है यहाँ पर, और महत शब्द भी नहीं है, तो वो भी नहीं कर पाएगा। कौन करेगा उपधा दीर्घ? तो करेगा अत्वसंतस्य चा धातु हो। आया था ना सूत्र कि भैया अत्वंत हो चाहे असंत हो तो उसकी उपधा को दीर्घ होता है। संबुद्धि भिन्न सु परे रहते। निमित्त देख लीजिएगा क्या मांगता है। हमको लग रहा है संबुद्धि भिन्न सु ही मांगता है, तो कर लेना है। अत्वसंतस्य चा धातु हो। तो चलो ये अत्वंत है, अतु है अंत में, यावत अतु अंत में है, तो अत्वंत होने के कारण इसकी उपधा को दीर्घ कर दो। तो यावात स, तावात स, एतावात स, ये बन जाएगा। और इसमें उगे, ये क्या था? उगित था ना, तो उगित चाम सर्वनाम स्थाने धातु हो। धातु उगित हो तो उसको नुम कर दो भैया। तो इसमें वतुप में उकर गया था तो उगित है, तो इसमें नुम कर दिया जाए। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान कहा है कि, तो नुम कर लो। तो क्या बन जाएगी स्थिति? तावंत स, यावंत स और एतावंत स। फिर क्या कर लिया जाए? सकार का अलग आदि लोप कर दो, तकार का संयोगांत लोप कर दो, तो यावान तावान एतावान ये रूप बन जाएंगे। यावान नहीं कहते, यावान जितना परिमाण है इसका, तावान उतना परिमाण है इसका। यावात यावान अयम पदार्थः तावान अयम अपि पदार्थः। तो जितना परिमाण है इसका उतना परिमाण है इसका वगैरह प्रयोग करते हैं ना, तो वही बहुत प्रयोग करते हैं इसका। यावान तावान एतावान, है ना। यदि स्त्रीलिंग में कहते हैं, मान लीजिए कि इतना प्रमाण है अस्याहा, तो ऐसा कहते हैं, तो वहाँ पर यावत प्रातिपदिक तो बन ही गया है, तो वहाँ पर उगितश्च से गिफ हो जाता है। यावती तावती एतावती ये सब बन जाता है। आया कि नहीं आया? और नपुंसकलिंग में यावत तावत एतावत यही रहता है। तो तीनों लिंगों में चल जाएगा, विशेष्य पदार्थ जैसा होगा उसके अनुसार चला लेंगे। लगा कि नहीं लगा? तो यही बन गया बाबू। यावत तावत और एतावत प्रातिपदिक बना लेना है, फिर आगे आपकी प्रक्रिया वही सब है। अरे उपधा दीर्घ कर लो, नुम कर लो, और स का लोप कर लो, संयोगांत लोप कर लो, तो बन जाएगा यावान तावान एतावान। फिर आगे यावंतो यावंतः ऐसे चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर कौन आया? अब आगे दूसरा सूत्र आ रहा है, किमिदम भ्याम भोगः, ठीक है ना। 2 सूत्र करा ले, कोई दिक्कत नहीं ना है, 2 सूत्र करा ले, 1 पृष्ठ हो जाएगा हमारा। चलिए फिर आगे आप लोगों का करते हैं, ठीक। तब तक आप अपना अभ्यास करे रहिए, बैठे बैठे करिए। किमिदम भ्याम भोगः, तो अब देखिए वो दिखा रहे किम परिमाणम अस्य, कितना है परिमाण इसका, है कि नहीं है। तो ये विग्रह कर रहे, और क्या कर रहे? इदम परिमाणम अस्य, यह परिमाण है जिसका। 2 विग्रह दिखा रहे, किम परिमाणम अस्य और इदम परिमाणम अस्य। अलौकिक विग्रह भी कर लो, किम सु इदम सु, ये बन गया। अब परिमाणम अस्य अर्थ में प्रत्यय करेंगे तो वो वतुप करेगा, पहला वाला सूत्र देख लीजिए, यत् तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप। परिमाणमस्य इस अर्थ में कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा भैया? क्योंकि यत् तद और एतत् शब्द नहीं ना है यहाँ पर, तो किम शब्द है, इदम शब्द है, तो नहीं कर पाएगा। इसीलिए दूसरा सूत्र बना दिए आचार्य पाणिनि जी, है ना। क्या बना दिए? किमिदम भ्याम भोगः, ये बना दिए। तो करिए इसमें किमिदम भ्याम, पहले देख लीजिए किमिदम भ्याम, किम और इदम का इतरेतर द्वंद्व कर दिए, पंचमी का द्विवचन कर दिए। किमिदम भ्याम इति प्रथमा पंचमी द्विवचनांतम। वह ये षष्ठी का है, वह का वह, तो वह इति षष्ठेक वचनांतम, कह इति प्रथमैक वचनांतम। आया कि नहीं आया? 3 पद है इसमें। कितने पद है? 3 पद है। का बालक?
अभी देखते हैं ना, थोड़ा ये पाठ कर ले बाबू तो देखते हैं उसको। चलिए तो करो इसका, ऊपर से वो सब अनुवृत्ति ले आना, परिमाणे और तदस्य ये सब ले आना, वतुक की भी अनुवृत्ति ले आना। तो कर लेना कि प्रथमांत यदि किम और इदम प्रातिपदिक हो और परिमाण अर्थ में विद्यमान होने चाहिए तो उससे वतुप प्रत्यय होता है, और वतुप भी यही सूत्र करेगा, और वतुप के व को घ आदेश भी कर दे रहा है, दो कार्य कर रहा है। प्रथमांत किम और इदम प्रातिपदिक से परिमाणमस्य अर्थ में वतुप भी करेगा, और वतुप के व को घ आदेश भी कर देगा। तो वही लिखा है आभ्याम किमिदम भ्याम किम और इदम शब्दाभ्याम वतुप स्यात् वकारस्य घश्च, और वकार को घ आदेश भी कर देना। तो शॉर्ट में वृत्ति लिख दी है, आप पूरा पूरा ऐसे बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? परिमाणे विद्यमानाभ्याम किमिदम शब्दाभ्याम परिमाणम अस्य इति अर्थे वतुप स्यात् वस्य घश्च, ये कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये कर लेंगे। तो अब करा जाए यहाँ पर किम परिमाणमस्य इदम परिमाणमस्य लौकिक विग्रह किए ही है, किम सु इदम सु, ये अलौकिक विग्रह कर रहे दोनों का। तो किम सु इदम सु दोनों, किम और इदम प्रथमांत प्रातिपदिक है, परिमाण अर्थ में विद्यमान है, तो परिमाणमस्य अर्थ में वतुप कर लो, वतुप का वत रहेगा, व को घ भी कर देना। तो व को ही करना है, अ को छोड़ देना है। तो व को घ आदेश कर दोगे तो क्या बन जाएगा? किम सुघत और इदम सुघत, ये बन जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा कर लो, सु का लुक कर दो तो किम घत और इदम घत, ये आपकी स्थिति बन जाएगी। लगा कि नहीं लगा? किम घत इदम घत। अब यहाँ पर क्या कर दिया जाए? तो एक आय नहीं लग जाएगा कि नहीं, क्योंकि प्रत्यय है, ये घत क्या है? प्रत्यय ही न है। तो प्रत्यय के आदि में घकार आ गया तो उसको आदेश कर दिया जाए। क्या आदेश हो जाएगा? तो घस्य ई आदेश कर देता। ई कैसा? रसो वाला ना। तो घस्य ई, तो ई कर दो भैया, तो क्या स्थिति बन जाएगी? अरे घ को ई करोगे तो अर्थ छोड़ दोगे, ई में मिल जाएगा तो ईयत बन जाएगा। तो किम ईयत इदम ईयत, ये स्थिति बन जाएगी। क्या बन जाएगी? किम ईयत इदम ईयत, ये बन गया। अब क्या किया जाए भैया? अब क्या किया जाए यहाँ पर? तो किम ईयत इदम ईयत में क्या करें? तो हम लोग तो कौन लगाते हैं? अरे आ सर्वनाम न हो, क्योंकि ये भी किम और इदम ये भी क्या है? अरे सर्वनाम है। तो इसमें आत्व कर देते, वतुप प्रत्यय तो पर में है ही, आदेश हो गया तो क्या हो गया? वतुप पर में है ही, तो करते। लेकिन सूत्र आ रहा है, विशेष सूत्र क्या आया? इदम किमो रिष्की। क्या सूत्र है? इदम किमो रिष्की। कर लीजिए इसको। क्या कह रहा है? कितने पद है? इदम किमो हो षष्ठी द्विवचनांतम, इदम और किम का षष्ठी द्विवचन ओस करके इदम किमो हो, ये बना लिए। और इश्की, इश्की क्या मतलब होता है भाई? तो इश्च की च है ना, किश्च कर लो, चलो दीर्घ वाला ही है। तो इन दोनों का करेंगे तो प्रथमा द्विवचन मान लीजिए इतरेतर द्वंद्व करे तो क्यों होना चाहिए ना, पप्यो की तरह क्या होना चाहिए? जैसे पपी शब्द सूर्य का वाचक है, उसका क्या बनता है? पप्यो बनता है। वैसे इश्क्यो बनना चाहिए, लेकिन आचार्य लिखे हैं इश्की, ऐसे ही लिखे हैं। तो लुप्त प्रथमाकम पदम ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। क्या कर लेंगे? लुप्त प्रथमाकम पदम। देखो यहाँ वृत्ति में बहुत वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो उसको सही करना है। इसलिए ये वृत्ति को देख के कुछ अंड बंड मत लगाइएगा, क्या लिखा है ध्यान से हम बनाएंगे। अभी पहले हम जो सूत्र से अर्थ कर रहे हैं वैसे ही करो, है ना। इदम किमो रिष्की, तो अब सूत्र से अर्थ निकालो। इदम और किम दो है, उसके स्थान पर ईश आदेश होता है और की आदेश होता है। तो स्थानी भी दो, आदेश भी दो, तो क्रम से लगा दिया जाएगा। तो कर लो, इदम के स्थान पर ईश आदेश होता है और किम शब्द के स्थान पर की आदेश होता है ना। लेकिन कब होता है भाई? हमेशा तो नहीं होता है। तो वही वृत्ति में लिख दिए, दृक् दृशवतुषु। आया कि ना, कि दृग पर में रहते, दृश पर में रहते और वतुक पर में रहते हैं। तो यहाँ तो वतुक पर में है, तो इदम था ना, तो इदम के स्थान पर क्या कर दो? ईश कर दो, और किम है तो उसके स्थान पर की कर दो। तो वही लिखा है, पूरी वृत्ति देखो। अब दृग दृशवतुषु इदम ईश लिख दिए हैं। अरे पागल आदमी है टाइप करने वाला, इदम नहीं ना होना चाहिए, इदम ईश,
क्या होना चाहिए, इदम, हाँ षष्ठी होना चाहिए, हलंत लिख दिए। तो चलिए गलती से लिख दिया है, उसको सही बना लीजिए। इदम हल कर दिए, उसको इदमह कर लीजिए। इदमह ईश, ये बन गया। और किमह की ही, देखो यहाँ भी गड़बड़ किए हैं, की ही रस्व इकार लिख दिए। दीर्घ इकार वाला आदेश होता है, हमने आपको बताया, सूत्र में भी दीर्घ इकार वाला लिखा है, तो वही की दीर्घ इकारांती आदेश है, तो की आदेश होता है, तो वो भी बना लीजिए। दो गलती है, एक तो इदम को षष्ठ्यंत कर लीजिए, हलंत लिखा है, और एक की को दीर्घ कर लीजिए। लग गया? तो अब कर लीजिए अर्थ सूत्र का कि दीर्घ, दृश्य और वतुप तीनों में से कोई पर में हो तो इदम शब्द को ईश आदेश कर दो और किम को की आदेश कर दो। तो यहाँ हमारी दो स्थिति बनी थी, किम यत और इदम यत। तो यत ये क्या है आपका वतुप प्रत्यय का ना है, सब आदेश वगैरह हो करके बना है, तो वो परे रहते कर लो। किम को क्या कर दो, की आदेश कर दो भैया, तो की यत बन गया। क्या बन गया, की यत। और चूंकि की अनेकाल था ना, तो पूरे के स्थान में आदेश किए है, क्योंकि क ई दो वर्ण थे, तो अनेकाल्त्वात् सर्वादेश, तो की यत ये बन जाएगा। अब क्या कर लिया जाए यहाँ पर, लड़के की यत है ना, तो अनेकाल्त्वात् सर्वादेश कर दिए, तो की यत बन गया। अब यहाँ पर क्या कर लिया जाए, यस्य तिच से ये दीर्घ इकार का लोप कर दिया जाए और मिला दो, तो कियत बन जाएगा। तो देखो कियत प्रातिपदिक बन गया। अब पुल्लिंग में आपको वही प्रक्रिया, जैसे यावत का यावान, वैसे कियत का कियान बन जाएगा। स्त्रीलिंग होगा तो कियती बन जाएगा, और नपुंसक लिंग में कियत बन जाएगा, तीनों लिंग में चल जाएगा। तो कियत प्रातिपदिक बनाना था, वो बन गया। अब यह आ जाओ इदम वाले में, इदम इयत तक तो आ ही गए थे। अब यही इदम की मोर इसकी से इदम को ईश कर दिया जाए। ईश में बाबू ध्यान रखिए, शकार की हलंत्यम से ईच संज्ञा हो जाती है, चला जाता है। तो यहाँ पर ये जो दीर्घ ई आदेश होगा, हलंत्य से अंतिम को किया जाए, ये तो अनेकाल नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कैसा है, शीत है, तो शीतवात सर्वादेश है ना, तो शीतवात सर्वादेश कर देंगे, तो ई यत ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ई यत। अब क्या किया जाए यहाँ पर, तो यस्य तिच से दीर्घ इकार का लोप कर दो, यत, तो यत प्रातिपदिक बन गया। अब यहाँ बड़ी विचित्र बात है, पूरी प्रकृति चली गई है ना, प्रत्यय मात्र शेष रहा। यत ये प्रत्यय ही तो था, वतुक का ही तो सब है। प्रकृति तो इदम था, उसको ईश कर दिए, उसका ई था, उसको यस्य तिच से लोप कर दिए, तो फिर यत प्रत्यय मात्र अवशिष्ट रहता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे उदाहरण फिर ध्यान रखने चाहिए। कोई कहे कि प्रत्यय मात्र अवशिष्ट रहे, है ना, वैसा रूप बोलो तो कौन यत प्रातिपदिक बन जाता है। फिर उसका पुल्लिंग में यान, स्त्रीलिंग में इयति और नपुंसकलिंग में इयत, सब चल जाएगा, वही है। अब आप प्रक्रिया बनाते रहिए, सरल है। तो ये हम लोगों ने परिमाणम अस्य, इस अर्थ में भी हम लोगों ने वतुप प्रत्यय कर लिया। आया कि नहीं? तो ये वतुप इस परिमाणम अस्य अर्थ में करने के लिए दो सूत्र आए, यत् तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप और किमिदम्भ्याम भोगः, ये बना दिए। और इदम की मोर इसकी तो आपका छठे अध्याय का सूत्र है, जो कि आदेश कर रहा है इदम और किम को ईश्वर की आदेश कर रहा है, दृग दृश्य वतुषु परेशु। तो चलिए बना दिए, कियान यान बना दिए। चलिए अब करिए, अब आगे सूत्र आ रहा है संख्याया अवयवे तयप, लेकिन इतना लगाइए। अब तयप प्रत्यय वाला अगले पाठ में देखते हैं, ठीक है, रखा जाए। कोई भी प्रश्न हो तो बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, सरल है एकदम। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।